आइए हम और जानते हैं आज एक नई इस आयुर्वेदिक जड़ी के संबंध में। यह पौधा आयुर्वेद में रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। इसको आयुर्वेद ने रसायन माना है, एक दिव्य औषधि माना है और यह हमारे देश में सर्वत्र पानी के किनारे जलाशयों के पास में यह पौधा मिल जाता है। और आज जो प्रदूषण की वजह से दूसरे पौधे खत्म हो गए, उस प्रदूषण युक्त पानी के पास में दूसरे पौधे नहीं पनप पाते हैं, फिर भी यह पौधा वहाँ पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी ये पैदा हो जाता है। तो इसको हम जानते हैं भांगरा। भांगरा या भृंगराज के नाम से एक्लिप्टा एल्बा इसका यह बोटनिकल नाम है। और हमारे संस्कृत में इसको केशराज, केशरंजन या कुंतलवर्धन आदि नामों से जाना जाता है। और बाकी गुजराती में भांगरो बोलते हैं इसको, भांगरो, भांगरा इसके नाम से गुजराती में हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त मराठी में भाका, बांगरा ऐसा इसको कहते हैं। और बंगाली में केसरी, कसूरिया, भीमराज ऐसे नामों से हम इसको जानते हैं। और तमिल में केकेशी, केवी ऐसा कहा जाता है। यह एक सर्वत्र उपलब्ध होने वाला बहुत अच्छा पौधा है। तो आज हम इसके कुछ गुणों से आपको कराते हैं परिचय, तो उसको आप समझें। हमने देखा गुजरात आदि कई प्रांतों में लोग इसका नियमित रूप से भी सेवन करते हैं। आंवला, भृंगराज और मुलेठी इसका पाउडर करके वो नियमित रूप से लेते हैं। इससे बहुत सारी जो शरीरगत बीमारियां हैं, व्याधियां हैं या असमय में होने वाली परेशानियां हैं, वह इससे रोकती हैं। हमने देखा आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में, बंगाल के उन क्षेत्रों में जहां पानी की बहुत अधिकता है, वहाँ यह पौधा होता भी ज़्यादा है। जब पानी में काम करने वाले जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई बहनें हैं, उनके हाथ पैर गलने लग जाते हैं, पानी की वजह से वह सब गलना शुरू हो जाता है। उस स्थिति में भी हमने देखा कि इसको पीस करके उसके रस को उस जगह पर लगाने से घाव तुरंत भर जाता है। गला हुआ घाव, पश वाला घाव जो नहीं भर पा रहा है, उसमें यदि आप इसको पीस करके इसके रस को डाल देते हैं तो उससे तुरंत फर्क पड़ता है। और एक इसकी जो खासियत है, इसकी जो विशेषता है, वो ये है कि जो हमारे भाई बहनें जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, जो मधुमेह से पीड़ित हैं, उन लोगों को यदि चोट लग जाए, कहीं किसी कारण से घाव हो जाए, तो यदि आप भृंगराज की इस हरे ताजे पत्तियों को तोड़ करके इसके रस को निकाल करके यदि घाव में लगाते हैं, या रुई में भिगो करके यदि आप रुई में लगा करके उसको लगा देते हैं घाव में, तो घाव भरने लगता है। ये हमने हजारों रोगियों के ऊपर किया हुआ हमारा प्रयोग है। बहुत ये दिव्य औषधि है। कभी थोड़ी चोट लग जाए, कहीं गिर जाए, कट जाए, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए बड़ी समस्या होती है। तो उस समस्या का भी यह समाधान है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं गुमचोट लगी हो, तो उस गुमचोट को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सूजन है, दर्द है, उस स्थिति में भी यदि इसको भृंगराज को पीस करके उसको थोड़ा गर्म कर लें, गर्म करके आप उसको रुई में बांध लें, बांध करके यदि आप उस जगह पर लगा लेते हैं, तो उससे सूजन भी उतरती है। चाहे वो किसी भी तरह की सूजन है, यह एक बहुत अच्छी औषधि है इस तरह की सूजन को उतारने के लिए। ये बालों के लिए एक बहुत दिव्य औषधि है। हालांकि हम लोग भी जो आयुर्वेदिक औषधि तेल बनाते हैं, दिव्य केश तेल, उसके अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो ये बालों के रोगों के लिए ये एक दिव्य औषधि है। तो बालों के लिए आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज इनको मिला करके पाउडर करके आप उसको लोहे के कढ़ाई में पानी से थोड़ा सा पतला लेप जैसा बना करके यदि बालों के जड़ों में लगाते हैं और फिर बाल धोते हैं, ये आम हमारे घरों में प्रचलन में है। उसके लिए यह एक दिव्य औषधि है। उन 4-5 द्रव्यों का एक मुख्य द्रव्य है ये भृंगराज।